हाँ तो फिर पैदा कहाँ फिर तो ईसाई का कौन से लेके पैदा कहाँ से है? मारी बात को ईसाई ओके नमस्कार, जैसे कि आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जय श्री मानव सेवा, मेरे पास राजस्थान बांसवाड़ा से एक वीडियो पहुंचा है। वहां पर ऐसा हंगामा हुआ कि कुछ मसीह समाज के लोग गांव-गांव जाकर पर्चे बांट रहे थे, यीशु मसीह के वचन वाले पर्चे बांट रहे थे, मतलब ट्रैक्ट्स बांट रहे थे। और वहां बांटते बांटते कुछ ऐसे यीशु से नफरत करने वाले लोगों तक पहुंच गए। वो लोग लेडीज़ भी है, जेंट्स भी है, मतलब भाई लोग भी है और बहन लोग भी हैं। पहुँचे गांव-गांव बांटते हुए पहुँचे तो एक ऐसे मसीह विरोधी के हाथ में पत्रिका यानी कि एक टैक्स दे दिया जो यीशु मसीह के नाम में छपा हुआ रहता है वचन का, तो उसके हाथ में दे दिया और कुछ उनके साथियों के हाथ में भी दिया। तो उन्होंने विरोध स्टार्ट कर दिया, मतलब डंडा लेकर कोई भाई को बहन को पिटाई कर रहे हैं। तो अगला वीडियो मैं आपको सुनाऊंगा, उसके बाद में वचन भी बताना चाहूँगा। तो आइए कौन सा विजल अरे अमन आया अपने मार साहब ने तो आया है, मार साहब ने तो आया है। तुम लेडीज हो, तुमको कुछ नहीं करना। लेडीज है, तुम ऐसा नहीं करना भाई, ऐसा नहीं तुम्हारा करना। मीडिया ने सिखाया, तुम्हारे को परमेश्वर माफ कर देता, तुमको माफ करता, हमको भगवान माफ नहीं करता। ठीक है, तुम हमारी गाय माता को भी काट के खा जाओ, तुमको माफ कर देता भगवान, हमको माफ नहीं करता। समझ गए? तुमको माफ है तो तुम चुपचाप बैठो। तुम्हारा काम करके ठीक है, हमको नहीं मारा घर करने का। ये पेट में कैसे भेजा आपको? तो बताओ, तुम्हारा डॉक्यूमेंट बताओ, तुम ईसाई हो? तुम्हारा डॉक्यूमेंट बताओ, तुम ईसाई हो? तुम्हारा डॉक्यूमेंट बताओ। हाँ बताओ। आपने क्या समझ रहे हो? ये मेरे को भी पर्चा दे के गई, ये मेरे को भी पर्चा दे के गई। मैं कौन हूँ तुमको मालूम है? ये यहाँ झंडे लगे हुए तुमको मालूम है? तुमने क्यों पर्चा पकड़ा यहाँ पे? वो तो पैदा कहाँ से हाँ तो फिर पैदा कहाँ फिर तो ईसाई का कौन से लेके पैदा कहाँ से है? मारी बात को ईसाई क्यों किसने ऑर्डर दिया ये प्रचार का? घर घर जाके प्रचार का ऑर्डर किसने दिया? तुमको किसने बोला इधर आने का? ये कहाँ से तुम ऑर्डर तुम इधर कहाँ गए थे? ये मेरे को भी दिया, कैसे दिया? ये परमेश्वर वाला मेरे को कैसे दिया? मैं ईसाई हूँ, मैं ईसाई हूँ। तुम जानकारी देते हो, हम बेवकूफ नहीं हूँ क्या? नहीं तो कैसे दिया तुमने मेरे को? कैसे दिया? परमेश्वर ने दिया, आपका इच्छा है। कोई परमेश्वर नहीं है, आपको बेवकूफ है, बेवकूफ है यूं भी नहीं बोलिए ना भैया, आप क्यों ऐसा बात ऐसा? आपको ऑर्डर किसने दिया? गाँव में जाकर मोबाइल लेना पकड़ा नहीं तो किसने ऑर्डर दिया आपको? प्रचार करा निकले हम। जेरे के हम पर्चा उठता है कि नहीं? अभी नहीं भैया, अरे सज्जनगढ़ वो नहीं, तो सज्जनगढ़ में वीडियो कॉल नहीं, इनको तू लेके आया, वो ना तू लेके आया इनको। गाड़ी किसकी सही साइड बोलो, गाड़ी है किसकी? गाड़ी किसकी? अभी जला दूंगा गाड़ी, अभी जला दूंगा। किसकी गाड़ी है बोलो ना? उसकी गाड़ी है, गाड़ी किसकी बताओ? गाड़ी तो गिरनी से आना नहीं से नहीं आना माना डीलर साहब नहीं से सही बोल गाड़ी गाड़ी वाला गाड़ी को जला गाड़ी वाला का जाइए पकड़ के रख गया। मंत्र यीशु प्रभु का मंत्र बोल रही, यीशु प्रभु का मंत्र बोल रही। यहाँ हम हिंदू है तो यीशु प्रभु का मंत्र बोल रही है, यहाँ पे इस जमीन पे यहाँ पे तो बोल रही यीशु प्रभु का मंत्र बोल रही। तू बोल तेरा यीशु को क्या बोल रही? तू बोल मेरे को क्या करेगा यीशु? तो बोल, मैं बैठा तू बोल, तू बोल, तू यीशु को बुला ले यहाँ पे, बोल तू यीशु को बुला ले यहाँ पे, यहाँ मैं खड़ा हूँ, बुला ले। ऑल इंडियन बोल क्या ब्रदर? कौन सा ब्रदर? इसको क्या सिखा रहा है? ब्रदर सिखा रहा है? और नहीं, वो भगवान का वचन है। क्या वचन है? कौन सा भगवान? काका भगवान? ये भगवान काका है।
कहाँ का इशू? कहाँ पैदा हुआ इशू? पैदा कहाँ हुआ? कब पैदा हुआ? कब पैदा हुआ? पैदा कब हुआ? हाँ, तो आपने वीडियो सुना होगा और देखा भी होगा। यहाँ पर ये व्यक्ति ऐसा बोल रहा है कि तुम्हें किसने भेजा या फिर किसने कहा यीशु कहाँ जन्म लिया, बहुत सारी बातें यहाँ पर छेड़ी और एक लेडीज़ को डंडे से पीट दिया। मैं आपको कहना चाहता हूँ कि जो व्यक्ति विरोध कर रहा है, जो भी व्यक्ति विरोध कर रहा है उस लेडीज़ का, उस बहन को डंडा मार रहा है, तो संविधान में किस रीति से लिखा गया? क्या लेडीज़ के ऊपर है ना हाथ उठाना सही है क्या? इतना सही है क्या? मैं तो कहता हूँ इस व्यक्ति के ऊपर पुलिस कार्रवाई होना चाहिए। अगर वो व्यक्ति मेरे वीडियो को सुन रहा है, अगर तुझ में दम है तो ज़रूर मुझे आप कॉल कीजिए ताकि मैं यीशु मसीह के बारे में आपको पूरी रीति से बता सकता हूँ। प्रभु यीशु मसीह ने खुद कहा कि जाओ यानी कि पृथ्वी के छोर तक जाओ, हर जाति के लोगों को मेरे शिष्य तैयार करो करके प्रभु यीशु मसीह ने खुद ने कहा। ये व्यक्ति ऐसा कहता है कि तुम्हें किसने भेजा, किसने कहा ये सब करने के लिए? तो मैं कहता हूँ कि ये सब कुछ करने के लिए यीशु मसीह ने कहा। जो दुनिया का मालिक है, जो सारे इंसानों का मालिक है, सबको खाना पीना रोटी कपड़ा मकान देता है, वो सब का मालिक है, उसी ने कहा कि जाओ तुम जगत में प्रचार करो। और अगर ये लेडीज़ और कोई भाई यीशु मसीह का प्रचार करते हुए कोई टैक्स बांटते हुए पहुंच गए और उस विरोधी के हाथ में वो टैक्स पहुंच गया है ना, वचन से छपा हुआ एक पत्रिका पहुंच गई उस भाई के पास, मतलब विरोधी के पास, वो डंडा लेकर उस व्यक्ति भाई को भी मार रहा है और एक लेडीज़ को भी पीट रहा है। और एक बुजुर्ग आंटी जी है जो सफ़ेद साड़ी में है, वो ब्रदर या सिस्टर ऐसे कुछ बोल रही थी। तो मैं आपको कहना चाहता हूँ जो कोई भी बांसवाड़ा जिला का कोई व्यक्ति है वो वहाँ पर पीट रहा है, और कोई स्कूल का नाम भी है वहाँ पर, स्कूल के पास में ही जाकर वो बैठे हुए खटिया के ऊपर और वहीं पर ये लोग धुलाई कर रहे हैं। तो मैं आप सभी को कहना चाहता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह का हक है, वही हक सारी दुनिया में बांटने के लिए यीशु मसीह ने ही ऐसे विश्वासी भाई बहन को, सेवक सेविका को कहा है कि तुम लोग पृथ्वी के छोर तक जाओ और हर जाति के लोगों को मेरे शिष्य तैयार करो। आपको अगर प्रभु यीशु मसीह के वचन ठीक नहीं लगते हैं तो कोई बात नहीं, आपको अगर वो पत्रिका मतलब वो टैक्स नहीं पढ़ना है तो कोई बात नहीं। जो भी डंडा लेकर मार रहा है उस लेडीज़ को या फिर उस भाई को पीट रहा है और डरा धमका रहा है, उस व्यक्ति को मैं इतना कहना चाहता हूँ, तुझ में अगर हिम्मत है तो मुझे कॉल करके दिखा, मैं तुझे हर सवाल का जवाब दूंगा, हर सवाल का जवाब दूंगा जो तू पूछेगा। समझ में आता है कि नहीं आता? राजस्थान बांसवाड़ा के अंदर वाला एक व्यक्ति है जो उस ग्रामीण गांव का है, वो व्यक्ति और उसके साथी मिलकर इन मसीह लोगों को डरा रहे हैं, मार पीट रहे हैं, धमका रहे हैं, भगाने और क्या क्या धमकियां दे रहे हैं। कहता है कि प्रभु यीशु मसीह कहाँ पैदा हुआ। मैं आपको बताना चाहता हूँ यरूशलेम के अंदर एक गांव है जिस गांव का नाम है मतलब बेहतलम, है ना। बेहतलेम के अंदर यीशु मसीह का जन्म हुआ, जहाँ पर मरियम और यूसुफ का नाम जनगणना का नाम लिखवाने के लिए गए थे। वहाँ पर बेहतलेम के अंदर वहाँ उसका जन्मदिन हुआ, यानी कि जन्म हुआ। वो भी 2025 साल पूरा होने की तैयारी है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये परमेश्वर जो है सनातन परमेश्वर है, जो पैदा होने से भी पहले था। मैं उस बारे में बात कर रहा हूँ, मैं उस परमेश्वर के बारे में बात करता हूँ। और वही लोग उसी परमेश्वर के बारे में पत्रिका बांटते, गांव गांव घूमकर, घर घर जाकर, है ना, अपनी मेहनत की कमाई से वो लोग घूमते हैं। लेकिन आजकल लोग नौकरी धंधा में लगे हुए हैं, परमेश्वर का प्रचार करने के लिए लोगों के पास आजीबात समय नहीं है। लेकिन मसीह लोग नौकरी धंधा छोड़कर, अपना काम काज छोड़कर गरीब गुरबाओं में जाते हैं। जो यीशु को नहीं जानते हैं वहाँ जाकर पत्रिका बांटते हैं, कोई टैक्स बांटता है, कोई प्यार मोहब्बत बांटता है। और उस बात को मद्देनज़र रखते हुए कुछ ऐसे विरोधी लोग आ जाते हैं जो उन लोगों को रोकने और टोकने और ठोकने की बात करते हैं। साथ ही साथ मैंने कह दिया कि हिम्मत अगर है तो ज़रूर मुझे कॉल करें, ताकि मुझे आपको जवाब देने में मज़ा आए। हर सवाल का जवाब मैं दूंगा, चाहे कौन सी भी धरती पर, चाहे कौन से भी राज्य के अंदर
कोई भी व्यक्ति मसीह लोगों के ऊपर विरोध करता है कि धर्म परिवर्तन का तुम जो आरोप लगाते हो उसका जवाब मैं तुम्हें देता हूँ। ठीक है, संविधान क्या बोलता है उस किताब की जानकारी भी लेकर मेरे पास आना, वरना तुम धुल जाओगे। सीधी और सिंपल बात मैं आपको कहना चाहता हूँ कि अगर तुम्हारे पास हिम्मत और ताकत है संविधान का तो ज़रूर मेरे पास बात करने के लिए आना। बिना संविधान से बिल्कुल मेरे पास बात नहीं करना। संविधान में लिखा गया 18 साल के बाद में कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी धर्म में कन्वर्ट हो सकता है अपनी मनमर्जी से। ठीक है, समझ में आता कि नहीं आता है ना? कोई भी धर्म में व्यक्ति अपने आप को समर्पण कर सकता है। तो आज संसार भर में गांव की गांव मसीह समाज में जा रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु करके उद्धारकर्ता के रूप में उसे ग्रहण कर रहे हैं। आज मुझे ये बात सुनकर बड़ा दुख हुआ। मेरे पास ये समाचार, ये रिपोर्ट पहुंचा, सुनने में आया कि बांसवाड़ा जिला है मध्य, यानी कि क्या बोलना चाहिए, बांसवाड़ा जिला जो है राजस्थान के अंदर और ग्रामीण गांवों में ऐसा किया गया है। और मैंने बीते हुए दिन में एक सोनार या फिर कोई ऐसा भरवाड़ टाइप का पगड़ी वाला व्यक्ति था, उसने कहा था मसीह समाज को कि 5 दिन के अंदर अंदर अगर राजस्थान नहीं खाली किया तो फिर हाथ पैर तोड़ेंगे, जान से मारेंगे, ऐसे करके धमकी दी थी। उस व्यक्ति को मैंने खुला वार्निंग दिया था, खुला उसको मैंने चैलेंज किया था, अगर तुझ में हिम्मत है तो मुझे फ़ोन करो करके मैंने उसे खुला चैलेंज किया था, खुला उसे जवाब दिया था और खुला मैंने उसको नंबर भी दिया था। लेकिन आज तक उसका नंबर मेरे पास नहीं पहुंचा और उसने फ़ोन भी नहीं किया। और बेधड़क सुसमाचार प्रचार राजस्थान के अंदर हमारे साथी लोग कर रहे हैं, बिना डर से कर रहे हैं। जितने भी राजस्थान बांसवाड़ा के अंदर जितने भी सेवक सेविका सेवा कर रहे हैं, डरने की कुछ बात नहीं है। अगर कोई विरोधी आता है तो तुरंत मेरा नंबर लीजिए और मेरे ऊपर कॉल कीजिए और मुझसे बात करवाइए, चाहे वो पुलिस वाला हो गया, चाहे वो कोई विरोधी हो गया, चाहे कोई भी धर्म का हो गया, जो मसीह यीशु का प्रचार करते हुए आप लोगों को रोकता है या फिर टोकता है और ठोकता है, तो ज़रूर आप मुझे कॉल करें ताकि मैं उसे मुंह तोड़ जवाब दे सकूं। ठीक है, हिम्मत रखिए और आगे की ओर बढ़िए। प्रभु आप सबके साथ है। जिंदगी आपकी बन रही है, दूसरे की भी बनाइए। हम दूसरों के लिए जीते हैं, अपनों के लिए नहीं। खासतर बात यह है कि संसार भर में लोग जीते तो जीते क्यों? मैं एक बात बताता हूं आपको, संसार भर में लोग इसीलिए जी रहे, जो संसारिक जीवन जी रहा है वो पेट के लिए जी रहा है, वो बस दिन काट रहा है। शरीर जब तक जिएगा तब तक वो दिन काट रहा है कि वो कैसे आगे की ओर, है ना, वो कैसे आगे की ओर जी पाएगा, उसके लिए सोच रहा है, उसके लिए वो कमाई कर रहा है। लेकिन मसीह लोग दिन इसलिए काट रहे हैं, समय इसलिए निकाल रहे हैं कि दूसरों को बचाएं, ज़्यादा इसलिए जीने के लिए कोशिश कर रहे हैं कि वो दूसरों को जिलाएं, दूसरों को बचाएं नरक से। समझ में आया मेरे तमाम भाइयों बहनों? ठीक है, हम दूसरे वीडियो में पधारेंगे, तब तक के लिए बस इतना ही। प्रभु आप सबको आशीष करें।